नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप जानते हो कि आपके बीच में कोई ना कोई नई जानकारी के साथ अक्सर मैं आपके बीच में मौजूद रहता हूँ। आज एक ऐसी जानकारी के साथ मौजूद हूँ। वैसे हमारा डेली का जो रूटीन रहता है वो आप जानते हो कि क्लास के अंदर पढ़ाना और फिर डाउट क्लासों के अंदर डाउट सॉल्यूशन है जो निकालना और डाउटों को पूरा करना। हमारा डेली का सुबह की क्लास लेना, क्लास के अंदर कोई भी अभ्यर्थी जिसके किसी प्रकार की कोई समस्या है पढ़ाने में या पढ़ने में या कोई भी समस्या बच्चे की, उस समस्या का निवारण करना, यह हमारा डेली का दिनचर्या हमारी लगातार चलती रहती है। अब मैं आपको एक विशेष बात से अवगत कराना चाह रहा हूँ। क्या हुआ कि आज ही मुझे इस बात का पता चला। काफी दिनों से मैं ये सोच ही रहा था कि लेकिन जब किसी से आप मिलते हो, किसी के विचारों से सुनते हो, तो आपके मन में कोई ना कोई विचार जरूर आता है और उसी विचारों से कोई ना कोई समस्या का समाधान या कोई ना कोई घटना या कोई ना कोई ऐसा मान के चलो कोई ना कोई जानकारी आपके बीच में आई जाती है। एक ऐसी जानकारी मैं आप सब के लिए लेकर के आ रहा हूं जो पूरी की पूरी जानकारी जो हमारे फौजी भाई जो रिटायर्ड आर्मी मैन होते हैं, नेवी से या एयरफोर्स से जो भी भाई अपने होते हैं, वो रिटायर्ड होने के बाद में उनके मन में कई सारे प्रश्न हैं जो बने रहते हैं कि नौकरी कैसे प्राप्त करनी है, नौकरी कैसे प्राप्त करनी चाहिए, कौन सी नौकरी अच्छी रहती है, हमने 10th किया तो हमें कौन सी नौकरी मिलनी चाहिए, हमने 12th किया तो हमें कौन सी नौकरी मिलनी चाहिए और हमने ग्रेजुएशन कर रही है तो हमें कौन सी नौकरी प्राप्त और क्या क्या करना है। इन तमाम विषयों की बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारे साथ पिछले साल भर से एक फौजी भाई साहब है जो हमसे जुड़े हुए हैं, कोचिंग से जुड़े हुए हैं और लगातार वो तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं। उनका जैसे वो रिटायर्ड हुए तो उनका एक लक्ष्य है कि अध्यापक बनना, क्योंकि उसने बीएड कर रखी है। तो हमसे जुड़े कि हमें अध्यापक बनना है और इस अध्यापक की मंजिल को प्राप्त करने के लिए वो हमसे जुड़े हुए हैं। इन बिटवीन वो लगातार क्लास हमारे साथ लेते रहते हैं और जब क्लास लेते रहते हैं तो हमने क्या किया कि बीच में राजस्थान की और भी वैकेंसी आती रहती है, उन वैकेंसियों में उनका और भी फार्म हमने अप्लाई करवा दिया। हमने कहा कि आप इस वैकेंसी के अंदर फार्म, तो फौजी साहब ने वो फार्म अप्लाई किया। सबसे पहले बात करूं तो पशु परिचर की बात करें तो पशु परिचर में फौजी साहब ने फार्म अप्लाई किया, पशु परिचर पेपर उनका पास हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया। इसके बाद उसने जेल प्रेरी का पेपर दिया और उस पेपर के अंदर भी उसके अच्छे जो अंक भार है वो देखने को मिल रहा है। पर उसका टारगेट जो है वो शिक्षक बनना है। वर्तमान में आपको पता है कि 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती है जो बड़े पदों पे आ रही है। जनवरी के अंदर उसका एग्जाम भी होने वाला है। इन बिटवीन रीट का एग्जाम भी हुआ क्योंकि उनकी बीएड अभी पूरी हुई थी और उसने तुरंत बीएड होने के बाद रीट का एग्जाम दिया और रीट जैसे ही एग्जाम दिया तो रीट भी उनके अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई हो गई। अब वो हमारे साथ ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर रहे हैं। पर जब लगातार हमें ये पता नहीं, लेकिन जब हम उनसे मिले तो उसने कई बातें हमसे शेयर की। उसने कहा कि जिस प्रकार उसने कहा कि जैसे आप ही हमारे साथ मिलकर के हमें मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हो, ऐसे हमारे देश में, हमारे राजस्थान में न जाने कितने फौजी भाई हैं जो रिटायर्ड होने के बाद में ये सोचते रहते हैं कि कैसे नौकरी प्राप्त करनी है, कौन सी नौकरी लगे जो सरकारी हो, कौन सी नौकरी सबसे अच्छी रहती है। तो उसने खूब सारी बातें बताई फौजी भाइयों के बारे में और वो हमारे बीच में ही मैं आपसे उनको रूबरू भी करवाऊंगा कि वो किस प्रकार हमसे जुड़े, किस प्रकार उसने तैयारियां की, किस प्रकार उसकी तैयारी एक स्थान पे, सब तमाम व्यवस्थाएं हमारे यहाँ मिलती है। देखो हमारे यहाँ पॉइंट्स आप देख रहे हो बोर्ड पे, मैंने यहाँ लिख रखा है तमाम बातें। जो एक विशेष समस्या हमारे सामने थी उस समस्या के लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया जो एक सूचना से संबंधित है। यहाँ आप देख सकते हो, पहला हमारा प्रश्न था कि फौजी साहब जो जितने भी रिटायर्ड फौजी होते हैं वो नौकरी कैसे प्राप्त करें। भाई जैसे आप रिटायर्ड हैं या रिटायर्ड होने वाले हैं, तो जब आप रिटायर्ड होकर के जब पहुंचोगे तो आपको नौकरी कैसे प्राप्त करनी, इसके लिए आपको कौन बताएगा। अब आप जानते हो कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। पहले फार्म भराना होता है, फार्म कौन सी वैकेंसी आई तब भरे, कब वैकेंसी आती है, कब फार्म खुलते हैं और कैसे फार्म को कहां जाकर के अप्लाई करें। इस प्रकार के खूब सारे प्रश्न होते हैं। उन तमाम प्रश्नों का एक ही सवाल में अगर बात पूछे, जवाब, समस्या का हल पूछे, तो मैं आपको सभी समस्याओं का लिंक बताने जा रहा हूं। ये जो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है इस पे कॉन्टेक्ट करना। और दूसरी बात, हमसे आप जुड़ोगे तो मैं आपको पूरी जितनी भी आपके मन में प्रश्न बन रहे हैं, चाहे वो नौकरी कैसे प्राप्त करना है, कौन सी नौकरी से, तमाम बातें आपको बताते रहेंगे। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न। कईयों के मन में ये होता है कि कौन सी नौकरी तैयारी के लिए, कईयों को नौकरी का तो पता चलता है लेकिन ये पता नहीं रहता कि कौन सी नौकरी में कितनी वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन की कितनी वैकेंसी आई है और एक्स सर्विसमैन के कोटे में क्या क्या होता है और कौन सी वैकेंसी में सबसे ज्यादा फायदा मिलता है।
भाई कई बार फौजी भाई जो आते हैं रिटायर्ड होकर के यहाँ आते हैं तो कोई 4th क्लास की नौकरी में सिलेक्शन हो जाता है और वो अपने क्योंकि कोटा एक बार मिलता है और फिर वो उसी में जीवन यापन करते रहते हैं। उनके पास इतना कोटा होता है कि वो चाहे वो शिक्षक बने चाहे वो RAS तक की नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन सब की गाइडलाइन मार्गदर्शन करने के लिए बहुत जरूरी इन तमाम बातों को ध्यान रखना। इसलिए आपको नौकरी कौन सी नौकरी करनी है ये तमाम जानकारी जब यहाँ आप आओगे, हमने कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, हमारी कोचिंग संस्था से आप जुड़ोगे, यहाँ तमाम प्रकार की व्यवस्था आपको मिलेगी, जहाँ रहने की व्यवस्था, आपको पढ़ने की व्यवस्था, आपके पूरी सुख सुविधा, खाने की व्यवस्था एक ही जगह पर मिल जाएगी। और वो सब बराबर उनके साथ साथ आपको नौकरी किस प्रकार लेना है, कौन सी नौकरी आपकी, पूरी व्यवस्था आपको, बस केवल आपको तो आना है उधर। और आने के लिए कैसे आना है, क्यों आना है, कहाँ आना है, किस प्रकार आना है, पूरी जानकारी इसी कॉन्टेक्ट नंबर पे आप जब कॉन्टेक्ट करोगे तो आपको तुरंत पूरी जानकारी फोन पे मिल जाएगी। अब देखो और प्रश्न कि रहना, नौकरी की तैयारी कैसे करें, ये भी है कि नौकरी की तैयारी कैसे करनी, ये भी बताया जाएगा कि डाउट प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है, कौन सी किताब पढ़नी है, कब क्लास लेनी है, किस प्रकार से, है ना। तो ये तमाम जानकारी, ये इस चीजों का, तमाम चीजों का फायदा है जो हमारे साथ रह करके फौजी भाई साहब ने उठाया है, वही हमें अवगत होकर के आपको बताएंगे। हमसे अवगत हुए तभी बता ही रहे थे चीजों के बारे में, विषय के बारे में कि ऐसा ऐसा होता है कि ये फायदा मेरे को तो मिल रहा है, लेकिन हमारे और भी कई फौजी भाई हैं उनको इस बात का पता नहीं है कि वो कैसे करें। तो मैं फौजी साहब से आपको पहले तो रूबरू कराऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि यहाँ पहुंचना कैसे है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे फौजी भाई साहब जी को कि वो आए और रूबरू होकर के यहाँ बताएं कि आपको इस कोचिंग के अंदर आकर के कैसा लगा, और यहाँ आने के बाद वो क्या क्या अपने आप में परिवर्तन देख पा रहे हैं, कौन कौन सी नौकरी के पेपर उसने फाइट किए हैं और उसका टारगेट क्या, टारगेट को कैसे अचीव करने वाले हैं, ये तमाम जानकारी देंगे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ फौजी साहब से कि वो आए और कैमरे के सामने आइए। फौजी साहब, सबसे पहले तो आपको जय हिंद करते हैं, नमस्कार, आदाब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप लगातार हमसे जुड़े हो, आप जानते हो कि किस प्रकार क्या आपके यहाँ देख ही रहे हो पिछले दिनों से, और यहाँ रहकर के आपको कैसा लग रहा है, यहाँ क्या कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, नौकरी, ये तमाम बातें आप हमारे अन्य फौजी भाइयों को बताएं और वो यहाँ कैसे पहुंचे, यहाँ आपको किस प्रकार पूरी जानकारी आप फौजी भाइयों को दे। ये पूरी आपके दोस्त, आपके भाई, हम सबके रक्षक हैं हमारे बीच में, आप उनकी जरूर सहायता करिएगा जिस प्रकार आप बता रहे थे, कोशिश करिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मैं क्या, जब 2022 में रिटायरमेंट हुआ था तो मुझे आगे भविष्य में कोई जॉब पाने के लिए कोई मतलब प्लान सूझा नहीं, क्योंकि फौजी आदमी इतने साल फौज में रहता है, आने के बाद में सिविल के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती। तो अब मैं कुछ ना कुछ तो करूं, क्योंकि मैंने 17 साल नौकरी करी, अब आके मैं क्या करूँगा। तो इसी दौरान मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया, तो मैं बीएड में लग गया, क्योंकि मेरे को कोई मार्गदर्शन नहीं मिला तो पता भी नहीं है कुछ कि क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, मैं कौन सी नौकरी में अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सी नौकरी ठीक रहेगी, उसमें सिलेबस क्या होगा, है ना, पेपर कैसा आएगा, इसके बारे में कुछ पता नहीं। तो इसी बीएड के दौरान मैं जब अपने सर से मिला तो इन्होंने मुझे कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया। तो जब मैं बीएड करा तो मेरा ध्यान सिर्फ अपने 3rd ग्रेड की या टीचर की नौकरी पे ही था। तब मैंने किसी प्रकार का आवेदन नहीं किया, कोई फॉर्म नहीं भरा, है नहीं। और अगर मुझे उससे पहले ही सर जैसे कोई गाइडेंस दे देता तो मैं बीएड नहीं करके कोई दूसरी जॉब की तैयारी करके अभी तक नौकरी प्राप्त कर लिया होता। लेकिन मैंने बीएड करा तो अब मेरा एक ही मकसद है कि मैं टीचर की ही तैयारी करूँ। तो इसी दौरान मैं सर के पास गया, तो जब शुरू में मेरे को कुछ नहीं आता था, और उसके बाद में अब इनके कहने पे जो मैंने फार्म भरे, जैसे इन्होंने पशु परिचर का फार्म भरवाया और चेल परेरी का फार्म भरवाया, तो उसमें मेरे अच्छे मार्क्स बने इनकी पढ़ाई से। और अभी जो मुझे लग रहा है कि जो मेरी तैयारी है 3rd ग्रेड की, वो अच्छी तैयारी है, और चाह तो इसमें मेरा नंबर भी आए, और मैं तैयारी इनके साथ में जो कर रहा हूँ इससे मेरे को काफ़ी फायदा हुआ है। क्योंकि ये सुबह तो कोचिंग में पढ़ाते हैं, शाम को हॉस्टल में, क्योंकि जब से मुझे इन्होंने गाइड करा मैंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और वो हॉस्टल में रख लिया। हॉस्टल में ऐसा माहौल है
कि यहाँ पे सारे पढ़ाई करने वाले और तैयारी करने वाले हैं। तो दिन में तो ये कोचिंग में पढ़ाते हैं, शाम को आने के बाद में शाम को फिर यहाँ क्लास चलती है। कोचिंग में 4 से 5 जो टीचर रहते हैं, उनमें से शाम के टाइम में 1-2 टीचर आते हैं जो अपने विषय की जो क्लास हमारे को नियमित रूप से देके जाते हैं। उसके बाद में प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, शाम को रात को रिवीजन करते हैं। माहौल ही ऐसा है, तो दिन भर क्या होता है, पढ़ाई होती रहती है, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, शांत माहौल है। कोचिंग में जाना, हॉस्टल में रहना और पढ़ाई जैसे माहौल में रहना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों नहीं सर को बताया जाए कि बहुत सारे जो एक्समैन हैं उनको बेचारों को ये जानकारी नहीं है कि भाई वो क्या करें, तो उनको फ़ायदा हो जाए अगर ये उनको बोलें कि भाई कोचिंग में आओ और आप भी तैयारी करो, है ना। और अच्छा माहौल है, अच्छी तैयारी है, और जिससे वो क्या है अपना जॉब सुनिश्चित कर सकते हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब, आपने बताया। ऐसे हमारे और भी कई साथी हैं जो इस प्रकार की जानकारी के लिए और कहाँ क्या क्या करना चाहिए, किस समय क्या करना है, मैं उन फौजी भाइयों से एक ही बात करना चाहता हूँ। आपसे निवेदन है, अगर आप इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं या किसी प्रकार की कोई समस्या आपके मन में, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप दिए गए स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हो, जहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं। और यहाँ तमाम प्रकार की सुविधा हमारे यहाँ मिलेगी। देखिएगा, आपका रहने की व्यवस्था यहाँ होगी, खाने की व्यवस्था आपको यहाँ रहेगी, कोचिंग की सुविधा यहाँ पे होगी, और जितनी भी प्रकार की जो भी समस्या आपके रहती है उन तमाम समस्याओं का समाधान आपको एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे सब कुछ व्यवस्था आपके लिए कर रखी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस प्रकार की समस्या आपके है और आप नौकरी लगना चाहते हैं, आप रिटायर्ड हैं, घर पे बैठे हैं, तो आप तुरंत कुछ भी सोचे नहीं, सीधा कांटेक्ट कीजिएगा और हमारे साथ आइएगा और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लीजिएगा। आज के लिए इतनी जानकारी, मिलते हैं नई जानकारी के लिए, तो दीजिए इजाजत। मैं फौजी साहब का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबका जय हिंद, जय जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।